बहू के होते हुए हम ही काम करें तो बहू लाने का क्या फायदा। क्या बात है उर्मिला, तुम्हारी बहू छत में मजे से धूप सेक रही है। क्या घर के काम के लिए बाई लगा दी या तुम्हारी नई नवेली बहू ने घर का काम करने से इनकार कर दिया। पड़ोसन कमला मुंह पर साड़ी के पल्लू से कुटिल हंसी छुपाते हुए बोली, नहीं नहीं बाई क्यों लगाएंगे, हमें तो अपने हाथ का काम ही सुहाता है। और तुम्हें बता दूं कि मेरी बहू बहुत गुणी है, उसे सब काम बहुत अच्छे से आता है। तो फिर इस वक्त छत पे क्यों बैठी है। ये काम का वक्त है और वो आराम कर रही है। काम खत्म हो गया तो चली गई धूप सेकने। वाह तेरी बहू तो बहुत फुर्तीली है। एक मेरी बहू है जिसका काम पूरे दिन खत्म ही नहीं होता है। ऐसा कौन सा टॉनिक देती है उसे, मुझे भी बता, मैं अपनी बहू को भी दूंगी मदद का टॉनिक। हम दोनों मिल बांट कर काम करते हैं, इसलिए काम जल्दी हो जाता है। बहू आने के बाद हम ही काम करें तो बहू लाने का क्या मतलब। पता नहीं बहू के आते ही सास घर गृहस्थी के काम से पीछा क्यों छुड़ाने लगती है। क्यों न छुड़ाए, क्या जिंदगी भर कोल्हू के बैल की तरह घर गृहस्थी की चक्की में पिसती रहे। हमें भी आराम की जरूरत है कि नहीं। मैं कहाँ मना कर रही हूँ आराम करने से, पर बहू की थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते हैं। फिर तूने सुना नहीं, 1 और 1 11 होते हैं। हमारे जल्दी काम खत्म होने का यही राज है। रजत बेटा और रजत के पापा के जाने के बाद हम दोनों मिलजुल कर बातें करते हुए काम करते हैं। 2 की जगह 4 हाथ लगेंगे तो जल्दी काम खत्म होगा ही। फिर बहू को भी आराम करने का वक्त मिल जाता है, जिसमें वह चाहे आराम करे या कुछ और। मेरी बात मान, इधर उधर फालतू घूमने से अच्छा है तू भी बहू का मदद किया कर। काम करेगी तो हाथ पैर भी चलते रहते हैं, नहीं तो बैठे बैठे 10 बीमारियां लग जाती है। साथ ही बहू के मन में तेरे लिए प्यार और सम्मान बढ़ जाएगा। तू ठीक कहती है उर्मिला, अब से मैं भी बहू का मदद किया करूँगी, तभी तो उसे थोड़ा वक्त मिलेगा अपने लिए। चलती हूँ एक नई सीख के साथ। कमला जी घर चली गई। तो दोस्तों मेरी आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।